देखो बेटी, अब तुम ही जावियार को संभाल सकती हो। माना कि मेरा बेटा थोड़ा बिगड़ा हुआ है, मगर तुम अपनी मोहब्बत और जिम्मेदारी समझते हुए उसे सुधार लोगी। उम्मीद है मेरा इंतखाब गलत नहीं होगा। सीमा, सीमा। जी बेगम साहिबा। जावियार कहाँ है? वो तो जी दूसरी गाड़ी लेके उसी वक्त चले गए थे जब हम दुल्हन बेगम को अंदर लेके आ रहे थे। ऐसे कैसे जा सकता है? रोका क्यों नहीं किसी ने? बताना तो चाहिए था ना मुझे। वो जी फोन करती हूँ। फोन भी बंद जा रहा है। वैसे यार जावियार, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें भाभी को यूं अकेला घर पे छोड़ के यहाँ नहीं आना चाहिए था, और वो भी शादी की पहली रात। अरे हट, पूरी जिंदगी साथ रहना उसने मेरे साथ। वैसे भी मुझे घर जाके बोर नहीं होना था यार, आदत डलवाने दे उसको। अरे फिर भी यार, शादी की पहली रात है और आंटी की 2 कॉल्स आ चुकी है मेरे पास। अरे अम्मी ने अपनी मनपसंद बहू लानी थी ना, ले आई वो। कर ली मैंने शादी उनकी ख्वाहिश के हिसाब से। अभी उनको मेरी फिक्र है। अरे भाई मैं खुश हूँ तुम लोगों के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम तो, तुम्हें क्या मसला है? ये जावियार का अपना मसला है, वो हल कर लेगा। और जावियार बहुत अच्छा है जो तुमने उसको उसके औकात में रखा हुआ है। अच्छा है, उसे उसकी औकात मालूम होनी चाहिए। तुम चिल करो यहाँ बैठ के बस। नहीं यार, वैसे टाइम भी ज्यादा हो गया है। मैं अभी अम्मी की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं चलता हूँ। हाँ चल। क्या कह रहे हो जावियार? बैठ जाओ ना। कहाँ जा रहे हो? या तो तुम वैसे ही कहोगे तुम्हें तुम्हारी दुल्हन याद आ रही है। अरे यार, आंटी की फिर कॉल आ रही है, तुम निकलो यहाँ से। चीना, जाने दो इसे, मत रोको यार। उठो यार, तुम चलो। हाँ हाँ, तुम जो हो इसकी हिमायत करने के लिए। सही तो कह रही है शीना। तुम खामोश रहो। चलो मैं चलता हूँ। कहाँ थे तुम जावियार? मैंने इतने फोन किए, फोन भी बंद कर दिया तुमने। ऐसे कौन जाता अपनी नई दुल्हन को छोड़कर? जाओ अंदर, मैं सुबह तुमसे बात करती हूँ। जाओ। ये जगह खाली करो, सोना है मुझे। सुना नहीं तुमने? खाली करो ये जगह, सोना है मुझे। अरे क्या तुम सजी सवरी बैठी हुई हो? जाओ चेंज करो कपड़े, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वो फजर का वक्त निकल रहा था, मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपकी नींद ख़राब ना हो, लेकिन अगर मेरी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हुई है तो उसके लिए माजरत। तुम रोज नमाज पढ़ती हो? अल्हम्दुलिल्लाह। 5 वक्त की? जी, दिन में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। क्यों, आप नहीं पढ़ते नमाज? अच्छा बस ठीक है। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो? 5 वक्त की? अच्छा बस ठीक है। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो? अच्छा बस ठीक है। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो? 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 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो
भूले से ही मुझसे सवाल जवाब करने की कोशिश मत करना। ठीक है, ये आपका और दीन का मामला है, मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। कपड़ा निकालो मेरा। मुझे सब्र से काम लेना होगा। ज़ावियार की बीवी बनना आसान भी नहीं है। ठीक कह रही थी अम्मी, मुझे हिम्मत और सब्र से काम लेना पड़ेगा। जाविया नहीं आया और नई दुल्हन वो आ जाए तो फिर ये सारी चीजें सर्व करना। साहब जी और दुल्हन बेगम दोनों तो उठ गए हैं। और बेगम साहिबा, जब मैं उन्हें चाय का कहने गई थी तो दुल्हन बेगम नमाज पढ़ रही थी। देखना सीमा, ये लड़की मेरा इंतखाब है, बहुत सोच समझ के चुना है मैंने इसे। ये मेरे जावियार को जरूर बदल लेगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम, कैसी हो दुल्हन? आओ आओ आओ, मैं अभी तुम्हारा ही पूछ रही थी। बैठो, जाविया नहीं आया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, बैठो बैठो, दुल्हन को नाश्ता कराओ। क्यों, इसके खुद के हाथ नहीं है? खुद नहीं कर सकती नाश्ते? और अम्मी, मुझे ये बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करें। आपकी मर्जी से मैंने शादी जरूर कर ली है, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। और मुझे रोज रोज इसके नखरे उठाने का भी ना कहा करें। हफ्सा, तुम परेशान ना हो, ये ऐसा ही है। मगर मैं जानती हूँ सिर्फ तुम ही से संभाल सकती हो। इसकी कुछ आदतें बिगड़ी हुई, अब शादी हो गई है ना, तुम जरूर इसे अपनी मोहब्बत और सब्र से जीत लोगी। नाश्ता कर। जावियार, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। एक तो तुमने घर में झूठ बोला है कि तुम एक ऑफिशियल मीटिंग में हो, और फिर भाभी तुम्हें मुझसे कॉल पे कॉल्स कर रही हैं, तुम उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। बात कर लो उससे, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है भाभी की। अगर जावियार फोन नहीं उठा रहा तो तुम्हें क्या मसला है? तुम क्यों फोर्स कर रहे हो उसे? अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं अपना फोन ऑफ कर देता हूँ। ये ऑफ हो गया, ठीक है। और मैं इसको यहाँ रख देता हूँ ताकि मुझे भी ना मिले। ये हुई ना बात। इसका मतलब है कि आज रात भी तुम्हारा घर जाने का कोई इरादा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली घर जाऊंगा, लेकिन अपनी मर्जी से जाऊंगा। अगर अम्मी की तबीयत ठीक होती तो शायद नहीं जाता। चलो अब कोई और बात करते हैं। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, मम्मी जान क्या मैं आपको मम्मी जान क्या? बेगम साहिबा उठे ना, बेगम साहिबा, मम्मी जान उठे ना, प्लीज 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 उठे, आप नहीं जा सकती। बेगम साहिबा, मुझे जाना नहीं जा सकती। मम्मी जान, बेगम साहिबा उठे। अम्मी ने पुकारा होगा मुझे। हाँ, उनकी नजरें आखिरी वक्त तक आपको ढूंढती रही थी ज़ावियार। मैंने आपको इतने फोन किए मगर आपका नंबर बन जा रहा था। हफ्सा,
अफजा, मम्मी जान, मम्मी जान, मम्मी जान, क्या हुआ है आपको? जावेर को बुला। मैं अभी कॉल करती हूँ। जावेर को बुला। अम्मी, जावेर फोन नहीं उठा रहा। जावेर, अम्मी आप हौसला रखें, आपको कुछ नहीं होगा। जावेर, जावेर। अम्मी जान, मम्मी, मम्मी जान, आपको कुछ नहीं होगा। जावेर, जावेर फोन उठाओ। जावियार, उनके लिए हमें साले सवाब करना चाहिए। इसी तरह हम उनकी रूह को सुकून पहुंचा सकते हैं। उनकी बहुत सी ख्वाहिशें थी आपको लेकर। अगर आप उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दें तो वो उस जहां में खुश रहेंगी। कैसी ख्वाहिश है? देखें जावियार, अब हम 2 से 3 होने वाले हैं। क्या आप नहीं चाहते आप अपनी औलाद के लिए एक मिसाली बाप बने? एक मिनट, क्या कहना चाह रही हो तुम? वो औलाद जावियार बेग की औलाद होगी, सोने का निवाला लेके पैदा होगी, दुनिया की हर खुशी, हर आसाइश मिलेगी उसको। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मां मरी है मेरी, दुख है मुझे। और हाँ, बीवी हो, बीवी बन के रहो। मेरे सर पे चढ़ के दौड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी औकात में रहो। समझ आ रही मेरी बात? आप नहीं जानते जावियार, आप किस राह के मुसाफिर बन गए। मम्मा के होते आप फिर भी कंट्रोल में रहते थे, मगर अब मुझे अपना मुस्तकबिल अंधेरों में नजर आने लगे। या अल्लाह, कब तू ही मेरा सहारा है। जावियार के दिल को बदल दे या अल्लाह, इनको जहन्नुम की आग से बचा ले। मम्मा आप क्यों चली गई? दुल्हन बेगम, जूस। क्या हुआ दुल्हन बेगम? क्या बेटा साहब? कुछ लग गया? जावियार को फोन करो। दुल्हन बेगम, साहब जी फोन नहीं उठा रहे। मुझे दो फोन। जावियार, जावियार जल्दी घर आ जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जी डॉक्टर साहब। मुबारक हो बेटा हुआ है, मगर आपका बेबी प्री मैच्योर है और उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं है। उसके ब्रेन में ट्यूमर है। डॉक्टर साहब, आप मेरी सारी दौलत ले लें, सब कुछ ले लें मुझसे, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को ठीक कर दें प्लीज। देखें, अब कोई मुआवजा ही उसकी जान बचा सकता है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने डॉक्टर का पैनल भी बुलवाया है। इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा।
भाई है कहाँ तो आजकल? तुझे कितने फोन किए मैंने, ना तू मेरा फोन अटेंड करता है ना तू मुझे मिलता है। तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है? मेरे बेटे को ब्रेन ट्यूमर हुआ है। क्या? तेरा बेटा हुआ है और तूने मुझे बताया ही नहीं? और ट्यूमर? अब उसको कोई मुआवजा ही बचा सकता है। अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तुझे कुछ और बताने आया था। खैर क्या? शीना और उसके बाप की जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो सब फ्रॉड था। उन लोगों ने बेवकूफ बनाया हमें, धोखा दिया हमें। शीना और उसका बाप इस मुल्क से फरार हो गए। हमारी सारी रकम डूब गई, हम बर्बाद हो गए। किस्मत का थप्पड़ है मेरे दोस्त। कैसी आजमाइशें आ गई हमारे ऊपर। शीना हमारी दोस्त थी, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है यार? उसने तुम्हें चीट किया है। ये मुझे सजा मिली है। मैंने अपनी फैमिली की कदर नहीं की और उन्हें कुछ नहीं समझा मैंने, और इसी वजह से मैंने अपनी मां को भी खो दिया। फिर भी मुझे एहसास नहीं। मैंने यहां तक कि अपनी बीवी के साथ भी वही रवैया रखा। ये सारी मेरी कर्मों की सजा मिली है मुझे। हमजा प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दे यार। हाँ। मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं यार। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं। मैंने अपने खुदा से तो माफी मांग ली है, पर मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझे माफ कर दो। तुम देखना, खुदा कोई ना कोई मुआवजा जरूर करेगा। मुझे मेरे रब पर पूरा यकीन है, वो हमारे आंसुओं की लाज जरूर रखेगा। आप देखिएगा, हमें इसका सिला जरूर मिलेगा। मेरा बेटा बहुत जल्द हमारे साथ होगा, अपने मामा पापा के साथ होगा। आप दोनों के लिए अच्छी खबर है। हमने आपके बच्चे की हिस्ट्री अपने सीनियर डॉक्टर जो कि अमेरिका में है उनके पास भेजी थी। उन्होंने अच्छी उम्मीद दिलाई है। माइनर सर्जरी के बाद इंशाल्लाह आपका बेटा भी नॉर्मल जिंदगी गुजारेगा। वो खुद उसका ऑपरेशन करेंगे। वो मेरे खुदा,
तूने मेरी सुन ली, मुझ गुनहगार की सुन ली। बेशक मौजे इसी दुनिया में होते हैं। आप दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं जो डॉक्टर जाहिद ये केस देख रहे हैं। हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, वो जैसे ही आएंगे हम ऑपरेट करेंगे। थैंक यू। मेरा भाई तेरा लाख लाख शुक्र।